और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के जो नशा मुक्ति अभियान में लगे हुए हैं, उस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। पद पर श्री संदीप शर्मा जी विजयी रहे। जनरल सेक्रेटरी पर श्री अवनीश शर्मा जी विजयी रहे। ट्रेजरर पर गौरव जी विजयी रहे। वाइस प्रेसिडेंट पर शुभम गोयल जी विजय रहे और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पे अनु शर्मा जी विजय रहे। और हम साथियों का प्यार है जो आज मुझे चौथी बार महामंत्री बनाकर इस संस्था का मतलब है मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं जीवन भर उनका ऋणी। शर्मा जी जरा प्लीज मैंने साइन कर दें। जी सर। आगे 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 मैं वो कर दिया, मैंने ले लिया। हमारे युवा कैंडिडेट थे और दोनों ने ही हमें उम्मीद है। अब हम लोगों का आमतौर पर बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमेशा होता रहा है और इस बार भी बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ है। सभी लोगों ने पिछले सिर्फ 7 दिन में अपने अनाउंसमेंट के बाद से तैयारी शुरू करके और आज हमारा ये वोटिंग संपन्न हुई और बहुत नज़दीक के डिफरेंस से हर सीट पर मुकाबला रहा। हमारे जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उसमें अध्यक्ष पद पर श्री संदीप शर्मा जी विजयी रहे। जनरल सेक्रेटरी पर श्री अवनीश शर्मा जी विजयी रहे। ट्रेजरर पर गौरव जी विजयी रहे। वाइस प्रेसिडेंट पर शुभम गोयल जी विजय रहे और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पे अनु शर्मा जी विजय रहे। और हम सबसे यही बस प्रार्थना है कि जो विजयी रहे और जो नहीं जीत पाए सब मिलकर हमेशा की तरह इस संस्था को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। हमारे यहाँ हमेशा ही अधिकारियों में और आपस में हम लोगों का, क्योंकि हमारे यहाँ जो लाइसेंस्ड जितने भी रिटेलर्स और होलसेलर्स हैं उन्होंने कभी भी किसी तरह की अनियमितता नहीं बरती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे आउटलेट्स हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है और वो लोग व्यवसाय करते हैं तो उसमें कई कुछ अनुचित व्यवसाय भी करते हैं। उसमें हम ऊपर सबका सहयोग करके कोशिश करते हैं कि इस तरह के लोगों को हम भी चिन्हित करके और उनका सहायता करें। जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद और दूसरा जो है रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के हर सदस्य का धन्यवाद जिन्होंने हम पर विश्वास जताया और हमें आगे 3 साल के लिए जिम्मेदारी दी है। तो मैं अपने छोटे भाइयों के साथ, अपनी टीम के साथ यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे व्यापार में समस्याएं हैं, जो हमारे व्यापार में ऊपर की गाइडलाइंस आती हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर की आती हों, वैसे तो जिला स्तर की डायरेक्ट रिपोर्टिंग है और उसके बाद फिर प्रदेश का मामला होता है, AIOCD का मैटर होता है। तो सब जो भी प्रोग्राम हमारे लिए लाया जाएगा वो प्रोग्राम हमारे लिए मान्य होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के जो नशा मुक्ति अभियान में लगे हुए हैं उस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। और बाकी व्यापारियों की, हमारे फार्मा इंडस्ट्री की जितनी समस्याएं हैं यहाँ लोकल लेवल की, रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के चुनाव मतलब मेंबर्स की, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। देखो ऐसा है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम कहीं आती है तो उसको चिन्हित किया जाता है, उसको कंप्लेन करी जाती है। ड्रग अथॉरिटी को पूरी उम्मीद है जहाँ से भी जो शिकायत मिलती है वो लोग चेक करते हैं और हम भी इसमें पारदर्शिता देखते हैं। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, कम तो किस सेंस में आप जानना चाहते हैं। हमारा जब कार्यकाल पिछली बार शुरू हुआ था तो उसके 2 महीने बाद ही AGM करा दी गई थी, जिसमें अधिकारियों को रूबरू कराया गया था। जो भी क्षेत्र की समस्याएं थी, जो हमारी रुड़की की समस्याएं थी, उनसे अवगत कराया गया था। और माननीय ड्रग इंस्पेक्टर वर्तमान उस समय के हमारे मानवेंद्र राणा जी आए थे और उन्होंने पब्लिक की सारी समस्याएं हमारे मेंबर्स की जानी थी और उनका निस्तारण भी किया था। ऐसे फिर अभी हमारे कार्यकाल में बीच बीच में बहुत बातें होती रहती हैं, बहुत मीटिंग होती रहती है। जो भी प्रोग्राम लाया जाता है उसके बारे में विचार विमर्श होता है, चिंतन होता है, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि अब सोशल मीडिया का टाइम है तो इस वजह से कई बार आपस में पदाधिकारी जो है फोन पे भी बात करके आपस में डिसीजन लेते हैं, अपने बुजुर्गों से सलाह करते हैं, हमारे सीनियर मेंबर्स हैं उनसे सलाह करते हैं, फिर हम इस प्रकार के डिसीजन ले पाते हैं। फिर अंतिम में भी हमने अभी हमारे टेन्यूर में जब हमने बोर्ड भंग किया था, बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो गया था, हमने डिसॉल्व किया था, तो हमारी जो वर्तमान में ड्रग इंस्पेक्टर हैं आदरणीय भारती जी, अनीता भारती जी, उनको हमने बुलाया था और हमारे ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी में जो डॉक्टर सुधीर कुमार जी देख रहे हैं, उन्होंने
उनको भी हमने इनवाइट किया, वो भी आए और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी उसमें आए। श्री अमित गर्ग जी जो वर्तमान में AIOCD के कोषाध्यक्ष हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई कम्युनिकेशन गैप किसी प्रकार का नहीं है। सारी यूनिट हर प्रकार की समस्या को सुलझाने में सक्षम है। सबसे पहले मैं आपका मीडिया बंधु से सुनील भाई और अपना विनीत भाई को आपको बहुत बहुत अपनी जीत के जश्न में और अपनी जीत की शुभकामनाओं में मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे इस चीज़ के लिए मेरे से है। मैं लगातार अपने केमिस्ट एसोसिएशन के लिए 24 घंटे दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ अपने केमिस्ट भाइयों के लिए। उनके हित के लिए जो भी मेरे से हो सकता है मैं उसके लिए 24 घंटे अपने तत्पर सदैव तैयार रहता हूँ, चाहे वो किसी भी तरह का इशू हो, चाहे किसी तरह का माध्यम हो। ये पब्लिक का और मेरे केमिस्ट भाइयों का, मेरे साथियों का प्यार है जो आज मुझे चौथी बार महामंत्री बनाकर इस संस्था का मतलब है मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा, क्योंकि मेरे जितने भी मेरे साथी हैं मैं उनका बहुत ऋणी रहूँगा, क्योंकि मेरे साथियों ने मेरे साथ जी तोड़ मेहनत करी है। मुझे थोड़ा सा अफसोस ये है कि मेरे कुछ साथी मेरे साथ रह गए हैं। मैं आगे भविष्य में उनकी मतलब कामना करूँगा और मैं आगे बढ़ने के लिए हमेशा अच्छे से अच्छा प्रयास करूँगा। इस बार हम प्रयास करेंगे कि कुछ हमारे साथी नए आए हैं, तो नए साथियों के साथ तो वैसे तो लास्ट टाइम भी नए साथी आए थे, कुछ सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, लेकिन ये प्रयास किया जाएगा, बहुत जल्दी बोर्ड का गठन करेंगे और उस बोर्ड को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपस में एक संघर्ष करके, आपस में बात करके जो भी विचार रखे जाएंगे वो अच्छे के लिए रखे जाएंगे। तो सबको साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि संगठन है, संगठन का उद्देश्य ये होता है कि सबको साथ लेकर चला जाए। और कोषाध्यक्ष के पद पर मुझको ये जिम्मेदारी मिली है। सभी ने मेरे को चुना है, निर्विरोध मेरा हुआ था। मेरा प्रयास जो है वो जो मेरा सामाजिक कार्य है वो तो मेरा चलता रहेगा, उसका इससे कोई वो नहीं। लेकिन जो जिम्मेदारी फिलहाल मेरे को संस्था की तरफ से दी गई है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ बिल्कुल सबको साथ लेकर मिलकर काम करेंगे हम।